वेलकम टू ब्लूप्रिंट टैरो। आज हम ऑल साइंस कलेक्टिव्स के लिए पर्सन ऑन देयर माइंड चेक करने वाले हैं। फीलिंग्स, उनके मन की भावनाएं एंड उनके इंटेंशंस एंड उनके नेक्स्ट एक्शंस। साथ ही हम आपकी एनर्जीज चेक करेंगे, व्हाट्स गोइंग ऑन विद यू। देन हम अपने ओरेकल कार्ड से चेक करेंगे योर साइन वर्सेस देयर साइन। स्पिरिट, प्लीज टू टेल मी पार्टनर की करंट फीलिंग्स फॉर माई कलेक्टिव्स। उनके पार्टनर की फीलिंग्स फॉर माई कलेक्टिव्स। नाउ लेट्स सी उनके इंटेंशंस क्या हैं। नाउ लेट्स सी आपकी क्या एनर्जीज हैं। आपकी क्या एनर्जीज हैं अपने पार्टनर के टुवर्ड्स। स्पिरिट, फाइन। ओके, सो यहाँ पर आपके पार्टनर राइट नाउ सही मौके का वेट कर रहे हैं। वो आपको लव प्रपोजल देना चाहते हैं या लव एक्सप्रेशन देना चाहते हैं। ही वॉन्ट्स टू हियर शो दैट वो जेन्युइनली आपकी केयर करते हैं। जेन्युइनली ही वॉन्ट्स दिस कनेक्शन टू वर्क एंड इस कनेक्शन में वो वर्क करना चाहते हैं, एफर्ट्स करना चाहते हैं। उन्हें लगता है अब तक उन्होंने कुछ खास एफर्ट्स किए नहीं हैं। मे बी पहले जैसा चार्म, पहले जैसा एनर्जी करंटली वो राइट नाउ फील नहीं हो रही है इस कनेक्शन में। इट्स लाइक बहुत ज़्यादा डेड या फिर बहुत ज़्यादा बोरिंग एनर्जी हो चुकी है। सो व्हाट ही वांट्स राइट नाउ कि दोबारा से एफर्ट करना, आपकी तरफ ट्रैवल करके आना, या फिर वो पास्ट के मोमेंट्स को ज़्यादा चेरिश कर रहे हैं, पास्ट की एनर्जीज़ को वो मिस कर रहे हैं। एंड करेंटली दूर से वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं आपकी एनर्जीज़ को, आपकी एक्टिविटीज़ को, दैट यू आर शाइनिंग विद और विदाउट देम। You are working on yourself. Maybe you have joined some sports, doing some physical activities, sport activities, working on your lifestyle and handling बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैंडल कर रहे हो आप, जो कि वो देखकर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। एंड फिलहाल मुझे आप दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में डेली रूटीन में डेली बिजी होते दिखाई दे रहे हो। मुझे यहाँ पर यही शो हो रहा है कि आप दोनों ही अपने अपने काम को सीरियसली ले रहे हो। एंड आपके पार्टनर यहाँ पर ये भी फील कर रहे हैं कि मे बी यू हैव गॉट ऑप्शन, मे बी आपको कोई और मिल गया है, या तो आप किसी से बात करना शुरू कर चुके हो जो बात उन्हें अच्छी नहीं लग रही है। वो आप पर शक नहीं कर रहे हैं, बट ऑफ कोर्स लाइक ही डजंट लाइक कि आप किसी से भी बात करो यहाँ पर। इवन वो आपकी मेल फ्रेंड है, फीमेल फ्रेंड है, डजंट मैटर। वो आपका टाइम सिर्फ उन पर इन्वेस्ट करो और आप अभी खास ध्यान उन पर दे नहीं रहे हो। दैट्स वाई आपके जो पार्टनर हैं इज़ वेरी वेरी जेलस एंड अपसेट एज वेल। फाइन। एंड उन्हें लगता है कि वो ध्यान भटकाने के लिए अपने वर्क पर, अपने डेली लाइफस्टाइल पर फोकस कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं खुद को। ठीक है। एंड आपकी एनर्जीज़ अगर हम चेक करें तो आपकी एनर्जीज़ में
मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप इतना ज़्यादा चीज़ में इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं हो राइट नाउ। करेंटली आपका ध्यान है खुद की लाइफ को बेटर करने में, खुद अपने आप को समझने में और बेहतर तरीके से। यहाँ पर आप इक्वल गिव एंड टेक की उम्मीद कर रहे हो कि आपको लग रहा है इस रिश्ते में मैंने अपना बेस्ट दिया है अभी तक। एंड ऐसा नहीं है कि मैं बंद कर दूंगा या बंद कर दूंगी इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना, बट अच्छा होगा कि सामने से भी कुछ एफर्ट्स आएँ एंड देन मैं रेसिप्रोकेशन यहाँ पर कर पाऊँ। एंड मे बी आप फिज़िकली ज़्यादा ही एक्टिव हो रहे हो, खुद पर ध्यान दे रहे हो। करेंटली आपकी एनर्जीज़ आर बेटर दैन द पास्ट। ऑल्दो आपको एंग्जाइटी होती है, आप सोचते हो काफ़ी चीज़ों के बारे में, ये चीज़ें वर्क कैसे करेंगी, बिकॉज आप भी इस कनेक्शन में इक्वली इन्वेस्टेड हो एंड यू लिटरली वांट कि कनेक्शन वर्क करे। बट यहाँ पर आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है, इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जिस तरह से आप अपने पार्टनर से इमोशनल सेटिस्फैक्शन चाहते हो, वो चीज़ यहाँ पर मिसिंग है। फाइन। एंड आपके पार्टनर की इंटेंशंस की बात करते हैं। आपके पार्टनर स्टेबल ऑफ़र करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। डज़न्ट मीन कि वो बहुत बड़ी ही अचानक से बहुत बड़ा ऑफ़र होगा, ऐसा भी नहीं है। बट येस, वो आपको कुछ अपॉलजी फॉर देयर पास्ट एक्शंस, या फिर जिस तरह से उन्होंने इग्नोर किया, इग्नोरेंस दिया, या फिर एफर्ट्स कम दिखाए, उस चीज़ को लेकर वो सॉरी फील कर रहे हैं। मे बी वो सॉरी बोल सकते हैं, या फिर अपनी तरफ से जेन्युइन एफर्ट्स, जेन्युइन एक ऑफ़र आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं। एंड उनके इंटेंशंस हैं आपके साथ ग्रो करने के, बिकॉज ही और शी सीज यू एज द वन जिसके साथ ग्रोथ, जो कि आपको परफेक्ट लाइफ पार्टनर की तरह वो देख रहे हैं। एंड वो आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं बिकॉज वो आप में पोटेंशियल देख रहे हैं, आप दोनों के रिश्ते में पोटेंशियल देख रहे हैं। एंड ही और शी वांट स्टेबिलिटी, बट बहुत स्लो होगा ये कनेक्शन, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्लो। आपको बहुत वेट करना पड़ सकता है। दैट्स वाई मे बी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो कि चीज़ें जल्दी जल्दी वर्क क्यों नहीं कर रही हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मैच्योर है, मे बी आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, या अपने थॉट्स में मैच्योरिटी उनके थॉट्स में ज़्यादा है। एंड आपको वो बहुत ही छोटा सा या फिर छोटी सी क्यूट सा बच्चे की तरह आपको देख रहे हैं। एंड वो आपके साथ बिताए हुए मोमेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं यहाँ पर। एंड आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी फील करते हैं। उन्हें लगता है मे बी यू आर ट्विंस, और कोई तो बॉन्ड है आपके साथ। वो इस बॉन्ड को हमेशा हमेशा संभाल कर रखना चाहते हैं एंड आपको ऐसे ही लूज़ नहीं करना चाहते। सो इफ़ यू आर आस्किंग कि आपके पार्टनर आप में इन्वेस्टेड हैं इमोशनली, तो येस ही इज़ और शी इज़। बट क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है, दैट्स वाई इट्स गेटिंग फ्रस्ट्रेटिंग फॉर यू। ठीक है, सो मुझे दिख रहा है, बट इट्स लाइक कि बहुत ज़्यादा स्लो हो सकता है, कि बहुत ज़्यादा टाइम लें, अपना अच्छा खासा टाइम लें, देन वो आपकी तरफ आएँ। एंड द पर्सन, योर पर्सन एक्चुअली होल्डिंग सो मच लव, अपने दिल में दबाकर ऐसे बैठे पड़े हैं। ठीक है, एंड just trust the process. And yeah, so let's move on to oracle messages, love oracle messages, all signs versus your sign. ठीक है, so हम देख आपके पर्सन आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं। ठीक है, स्पिरिट, सो इफ़ आपके पार्टनर इज लाइक, अगर आपके पार्टनर एरीज हैं, इफ़ योर पार्टनर इज़ एरीज, तो वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं। इफ़ योर पार्टनर इज़ एरीज,
If you are dealing with Aries, आपके पार्टनर आपको चेज़ कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं कहीं से, आपकी सारी एक्टिविटीज़ को नोट कर रहे हैं, आप उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, आप चाहे कुछ भी करो, लाइक आपका चाइल्डिश बिहेवियर या फिर एनीथिंग, व्हाटएवर यू आर डूइंग, वो आपको पसंद ही कर रहे हैं, आपको चेज़ कर रहे हैं, आपके सामने नहीं आ रहे हैं, सामने आकर आपको कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं एंड वो चाहते हैं आप उन पर ध्यान दो, एंड वो परेशान भी है कि आप उन पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो. ओके, सो यहाँ पर चेज़र एनर्जी है. लेट्स मूव ऑन टू टॉरस. इफ़ यू आर डीलिंग विद अ टॉरस, if you are dealing with a Taurus, your partner is disappointed, your partner is upset over here. ये सेपरेशन में भी बहुत सारे लोग यहाँ पर सेपरेशन में हैं. So if you're dealing with Taurus, he is feeling heartbroken over you. He's feeling lost or she's feeling lost, crying maybe at the night, very frustrated, upset about something. So this person is deeply hurt and maybe ये अच्छा खासा टाइम लेंगे to heal first. Let's move on to our Gemini. So if you are dealing with a Gemini, the Phoenix, new phase, rekindle, renew, transformation, growth, changed mind. आपके पार्टनर खुद के हॉबीज़ पर, खुद की क्रिएटिविटी पर एंड न्यू स्किल लर्निंग पर, फ्रॉम स्क्रैच दोबारा से कुछ शुरू करने पर, खुद की ग्रूमिंग पर, खुद की बॉडी पर, मे बी परचेजिंग, शॉपिंग एंड स्किन केयर, ये सब कर रहे हैं. सो इफ़ यू आर डीलिंग विद जेमिनाई, वो खुद पर फोकस करते हुए फ़िलहाल दिखाई दे रहे हैं, वो खुद को और बेटर पर्सनालिटी बना रहे हैं. सो नेक्स्ट टाइम इफ़ यू आर गोइंग टू मीट अ जेमिनाई, वो आपको कुछ डिफरेंट नज़र आ सकते हैं. यू विल नोटिस अ डिफरेंस इन द पर्सनालिटी एट लीस्ट. सो इफ़ यू आर डीलिंग विद कैंसर, if you are dealing with cancer, what the cancer might be thinking about you? Seduction. ओके, सो यहाँ पर आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्ट हो रहे हैं, फिजिकली अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हो, आप डिफरेंट. आज तक उन्हें ऐसा किसी के लिए लाइक फील नहीं हुआ, या तो कंपैरिजन चल रहा है, शी और ही, your person is comparing you to so many people and seeing you as the best, like out of all options. He wanna date you, और जो थर्ड पार्टीज हो सकते हैं यहाँ पर, और कंपैरिजन चल रहा है एंड शी इज़ फाइंडिंग यू द बेस्ट. लाइक आपके पर्सन आपको आउट ऑफ ऑल ऑप्शन सबसे डिफरेंट, सबसे अट्रैक्टिव व्यू कर रहे हैं फ़िलहाल. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू Leos. If you are dealing with a Leo, if you are dealing with a Leo, कैसा? ओके, सो Leos के लिए unconditionally loving, giving and receiving affection, falling in love. ओके, सो जो आपके पार्टनर हैं, इफ़ यू आर डीलिंग विद अ लियो, वो खुद पर इतना ज़्यादा काम कर चुके हैं, इतना ज़्यादा खुद को ग्रूम कर चुके हैं, पर्सनालिटी डेवलप कर चुके हैं, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं खुद में वो. सो उनके पास इतना ज़्यादा प्यार है, या फिर उनका कप ऑलरेडी इतना ज़्यादा फुल है कि वो आप पर प्यार लुटाना चाहते हैं, आपके साथ डेट पर जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, आपके टूवर्ड्स अफेक्शन शो करना चाहते हैं, एंड आपसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं. सो डेफिनेटली लियोज आपको अप्रोच करने वाला है. फॉर डीलिंग विद अ लियो, सो यू कैन एक्सपेक्ट अ कॉल, अ टेक्स्ट मैसेज और एन इन्विटेशन. फाइन, सो लेट्स मूव ऑन टू वर्गो. सो इफ़ यू आर डीलिंग विद अ वर्गो, सेपरेशन, या वर्गोज वाले रिलेशनशिप को लेकर फ़िलहाल, लाइक मैंने ये लास्ट रीडिंग में भी आई मैंशनड दैट दे आर इमोशनली नॉट वेल. सो आपके पार्टनर, इफ़ आपके पार्टनर वर्गोज हैं, ठीक है, दे आर डीपली मिसिंग यू, इमोशनली बहुत ब्रोकन फील कर रहे हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं, अपसेट फील कर रहे हैं. यहाँ पर लर्निंग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा
ग्रीविंग की एनर्जी है। वो चाहते हैं उन्हें कोई आकर सँभाले, उन्हें आकर कोई फिक्स करे। वो आपसे उम्मीद लगा रहे हैं कि आप जाकर उन्हें पूछो, उनका हाल-चाल पूछो, वो कैसे हैं, उन्हें कॉल करो, उनकी केयर करो। तो इमोशनली वो किसी की केयर क्रेव कर रहे हैं। मेबी वो बहुत ज़्यादा अपने लव्ड वन से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है, सो उन्हें कोई एज़ सच कोई उनके पास है नहीं, सो वो किसी का टच क्रेव कर रहे हैं। एंड ही और शी इज़ वेरी वेरी सैड, ओके, एक्सपेक्टिंग यू कि आप उन्हें ज़्यादा जाकर लाइक अप्रोच करोगे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू लिब्रास। सो इफ़ यू आर डीलिंग विद अ लिब्रा, इफ़ आप लिब्रा से डील कर रहे हो, सो क्या लव मैसेजेस आ रहे हैं फ्रॉम द साइड ऑफ लिब्रा? Fine. Butterfly, relationship evolving to the next phase, healing the inner child and growth. Libras खुद को समझने में टाइम ले रहे हैं, वो खुद की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, या तो उनकी लाइफ खुद ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर चल रही है, लाइक हम मे बी उनकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो चुकी है या स्पिरिचुअल जर्नी के मिड में है वो, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन फेज में है, वो फ़िलहाल खुद को समझ रहे हैं, खुद के इनर चाइल्ड को हील कर रहे हैं, खुद के वुंड्स को समझ रहे हैं, एंड आपके आसपास वालों का भी ध्यान रख रहे हैं। उनके बच्चे हो सकते हैं, अपने बच्चों का ध्यान दे रहे हैं, उनके हस्बैंड हो सकते हैं, उन पर ध्यान दे रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि अपने फैमिली में ज़्यादा इन्वेस्टेड है। ओके फाइन। सो इफ़ यू आर डीलिंग विद अ स्कॉर्पियो, abundance, keep a positive mindset, manifest exactly what you want, gratitude and bless. स्कॉर्पियो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील कर रहे हैं राइट नाउ। उन्हें लग रहा है उनके पास सब कुछ है, उन्हें कुछ एज सच चाहिए नहीं, बहुत ज़्यादा कंटेंट है, लाइक जितना दिया है भगवान ने, जितना दिया है उनकी मर्ज़ी, मुझे कुछ नहीं करना, खुद हो जाएगा सब कुछ। तो वो सब कुछ भगवान पर छोड़ते हुए, सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड वो ज़्यादा कुछ यहाँ पर ट्राई एफर्ट करना नहीं चाह रहे, ठीक है। एंड ही और शी हिमसेल्फ और हरसेल्फ डजंट नो व्हाट डज ही वांट और शी वांट। ही और शी इज़ फीलिंग टू मच कंटेंट, और उन्हें लग रहा है उन्हें सब कुछ मिल चुका है ऑलरेडी। फाइन। सो इफ़ यू आर डीलिंग विद स्कॉर्पियो एंड इफ़ आपकी बात हो रही है, तो मे बी ही और शी थिंकिंग अबाउट यू कि उन्होंने आपको पा लिया तो वो अपनी लाइफ में खुश हैं, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। So if you are dealing with Sagittarius, fine. If you are dealing with a Sagittarius क्या फील कर रहे हैं? The sword and the rose, clarity, truth, revelation, solidarity, force, humor, protection, power. Fine. इस कार्ड से आई एम फीलिंग, मुझे एनर्जी आ रही है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की, दैट Sagittarius इज़ आपके पार्टनर अगर Sagittarius हैं और यू आर डीलिंग विद अ Sagittarius, वो बहुत ज़्यादा अपनी पावर में है, बहुत ज़्यादा क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं एंड क्लैरिटी चाहते हैं सिचुएशन में। उन्हें नहीं पसंद आ रहा कि आप उन्हें आप कुछ भी कर रहे हो, वो आपको बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से व्यू कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें आपका हर मूव या फिर हर एक्शन राइट नाउ उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है कि आप उनके साथ माइंड गेम खेल रहे हो किसी तरीके का, ठीक है। एंड तो बहुत ही ज़्यादा अगर वो आपको अप्रोच करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो आपको अप्रोच करने से डर रहे हैं, यहाँ पर सम फियर एनर्जी इज़ देयर, तो वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर रहे हैं आपको अप्रोच करने में। उन्हें लगता है कि आप उन्हें बहुत सुनाने वाले हो या फिर उन्हें कट ऑफ ही कर दोगे, तो बहुत ही ज़्यादा आपको पावरफुल पोजीशन में अभी वो व्यू कर रहे हैं। तो फ़िलहाल आई थिंक बहुत मुश्किल है कि उनका अप्रोच आए और वो आपको अप्रोच करें। फाइन, लेट्स मूव ऑन टू Capricorn. So if you are dealing with a Capricorn partner, if आपके पार्टनर Capricorns हैं, क्या सर? फाइन। आपके पार्टनर आपकी पुरानी मेमोरीज, आपकी पुरानी फ़ोटोज़ या फिर पुरानी रिकॉर्डिंग्स सुनकर आपको याद कर रहे हैं,
काफ़ी ज़्यादा मेलो एनर्जी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, सॉबिंग ओवर यू, और बार-बार इवेंट्स को रिप्ले कर रहे हैं अपने दिमाग में, बार-बार आपको याद कर रहे हैं, बट अप्रोच नहीं। उन्हें लगता है कि ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है एंड अप्रोच करने से कोई ख़ास डिफरेंस यहाँ पे पड़ेगा नहीं। तो वो बहुत ज़्यादा वीक फ़ील कर रहे हैं एंड उन्हें लग रहा है कि एंड हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू एक्वेरियस। सो इफ़ यू आर डीलिंग विद एक्वेरियस, तो क्या एनर्जी आ रही है अगर आपका पार्टनर एक्वेरियस है तो? एंगेजमेंट नहीं, वाओ। सो एक्वेरियस, अगर आप एक्वेरियस से डील कर रहे हैं, सो डीलिंग विद एक्वेरियस, ही और शी वांट टू गेट एंगेज विद यू, कमिटमेंट, इटर्निटी, कंप्लीशन, यूनियन। आई गेस यू गॉट ऑलरेडी, इस कार्ड को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मे बी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लव प्रपोजल आ रहा है, ही और शी इज़ वेरी वेरी सीरियस अबाउट यू एंड वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की तरह ही देख रहे हैं खुद को, खुद पर वर्क कर रहे हैं ताकि वो एक मैच्योर ऑफर और कमिटमेंट और मोर आपको स्टेबिलिटी दे पाएँ, आपको वो सब कुछ दे पाएँ व्हाट ही और शी हैज़ प्रॉमिस्ड यू। सो नाइस। जैसे कि आई थिंक लॉट ऑफ पीपल आर डीलिंग विद एक्वेरियस or not, I don't know. So yeah, you can expect a communication soon. If you are dealing with Pisces, of call, sending, expansion you faced. Okay, so if you are dealing with a Pisces, I think यहाँ पर आप if आप Pisces से डील कर रहे हैं तो लव मैसेजेस हो रही हैं, लव कॉल्स हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी है एंड दोनों ही तरफ से इक्वल एफर्ट्स हैं। मे बी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है and both of you are loving each other, adoring each other, missing each other, saying love words and डेट पर जाने की बात हो रही है या फिर फ्यूचर प्लान्स बन रहे हैं। सो आई एम सीइंग कमिटमेंट and I'm seeing a very genuine and serious sort of connection between you two. तो if like बात नहीं हो रही या फिर no contact में है जो लोग, तो very soon you can expect a call or a message from your loved one or a loved partner. Okay, with this we are going to end our reading. Thank you.